नमो अरिहंताणं नमो श्रीशेषाणं नमो अयर्याणं नमो वज्राय नमो दशरथाय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमवाणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जयंतरमस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनम जयतु शासनम्। निम्मल जान परटिया हम कलंक रहेवी अपालदौ जैन परु ते परमापन भी सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज आत्मा निर्मल ध्यान में नम कर पर। आपको याद तो होंगे नहीं, ग्रंथ भी नहीं होगा आपके पास। योगसार जी हैं, यहाँ पे कमी भी है ग्रंथों की, योगसार जी ग्रंथ की हैं। डायरी भी नहीं होगी आपके पास। गुरुदेव के पॉइंट नोट किए? योगसार जी ग्रंथ के माध्यम से विगत कई दिनों से अपनी चर्चा चल रही है, बीच में गैप पड़ जाता है। ग्रंथ पूर्ण होने की ओर है। इसमें चर्चा की 93 नंबर से मैं 4-5 दोहे पढ़ता हूँ। लीन सम सुख जीव बारम बार ध्याते आते माँ वे कर्म क्षय कर शीघ्र पावे परम पद परमाते माँ। पुरुष के आकार जी गुण गण निलय सम सहित है परम पावन तेज से स्फुरित है। इस असुचि तन से भिन्न आत्म देव को जो जानता नित्य सुख में लीन बुद्ध वह सकल जिन श्रुत जानता को नहीं जानता छोड़े नहीं परिभाव को वह जान कर भी सकल शुद्ध से वे शोक को न प्राप्त हो। सब विकल्पों का वमन कर जम जाए परम समा। आवाज बढ़। और पदस्ते हरि रूपस्ते रूपातीत जो शुभ ध्यान जिन वरनी करे बस। बहुत ही सुंदर और मार्मिक ग्रंथ है। ग्रंथ व्याख्यान करने लायक तो कम,
एकांत में बैठकर दोहे गुनगुनाने लायक हैं, है ना। गरिमा ऐसे बैठो बेटा, थोड़ा देखो इसमें, ये समझ लो कि जहाँ से भी आप प्रारंभ करो ऐसा लगेगा कि भाई ग्रंथ की शुरुआत हो रही है। जहाँ से भी आप प्रारंभ करो, आप अगर यहाँ से प्रारंभ करते हैं 93 नंबर से, तो इसमें बताया कि लीन सम सुख जीव बारंबार ध्याते आत्मा, और जो ऐसा करते हैं वही कर्मों का क्षय करते हैं। ठीक है, अब भाई कैसे करें, तो उन्होंने बता दिया कि भाई तुम पुरुषाकार हो। कैसे हो प्रेरणा? पुरुषाकार। ठीक है, जैसा ये शरीर है हमारा, उसके आकार तुम हो। ऐसा अगर तुम अपने आप को ध्याते हो तो एक ज्योति स्फुरायमान होगी आपके अंदर, एक चेतना स्फुरायमान होगी जो अनादि काल से आज तक नहीं हुई है। कौतुकी, ये पीछे आगे जगह है बेटा तुम्हारे पास। हाँ, सम्मेत भैया के समय में जो बोल देते हैं वो तो आप एक बार में सुन लेते हो। क्या मैं शक्ति कम करता हूँ? सुबह मैंने देखा पहले फाइनल वाले हैं, उसके बाद मैं कुछ नहीं कह रहा हूं तो इसका मतलब तुम अपने आप हिसाब से बैठते हो। जब बेंचें आगे पड़ी हुई हैं तो क्यों अपन, ये कहने लायक बात है क्या? इसमें कहते हैं कि पुरुषाकार अपने आप को आप ध्याते हो तो क्या होता है कि हे जीव पुरुषाकार प्रमाण, यह पवित्र जो आत्मा है ये गुणों का भंडार है। ऐसा स्वयं को देखते हो तो अनादि काल से जो आज तक नहीं हुआ, ऐसी ज्योति स्फुरायमान होती है, एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा, उस चेतना का आपके अंदर संचार होता है। अच्छा, ऐसी बात है। तो फिर बताया कि ये शरीर है, वो कौन है? तो कहते नहीं भैया, इस असुचि तन से भिन्न भिन्न है। ये जो मैं अपने आप में फीलिंग करता हूं कि ये मैं हूं, तो ये तुम नहीं हो। तो कहते हैं भिन्न आत्मदेव को जो जानता, और कहते हैं कि नित्य सुख में लीन बुध, कि वही ज्ञानी पुरुष है जो नित्य सुख में लीन होता है। नित्य सुख का मतलब कि जिस सांसारिक सुख के प्रति हम लालायित रहते हैं, उस सुख को आप नित्य नहीं कह सकते हैं। कहा ना, वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा। तो हम प्रति समय ऐसा फील करें, क्या फील करें कि आज और अभी जिस सुख को हम भोग रहे हैं वो सुख सुख नहीं है, सुखाभास है, नित्य सुख नहीं है। अगर वो सुख होता तो नित्य होना चाहिए था, और हमको देखने में आता है वो नित्य नहीं है। तो नित्य फिर क्या है कि नित्य हमको पहचानना पड़ेगा। ऐसा ज्ञानी पुरुष क्या करता है, वो सकल शुद्ध को जानता है, जिन शुद्ध को जानता है। क्यों? क्योंकि जिसने उपादेय तत्व को जान लिया, सच्ची खबर जिसे हो गई, बस उसने सब कुछ जान लिया, अब उसे कुछ जानना शेष नहीं रहा। फिर आगे कहते हैं कि जो स्वपर को नहीं जानता तो छोड़े नहीं पर भाव को। पर भाव को कैसे छोड़ देगा जो अपने आप को ही नहीं जानता? या तो अतिक्रमण कर लेता है, अपनी सीमा को बढ़ा लेता है, या फिर क्या करता है, अपने को कुछ कम या कुछ ज्यादा। तो कम और ज्यादा नहीं जानना ज्ञान किसका नाम? अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात। तो ज्यादा भी नहीं जानना, न कम जानना। क्यों जाने? जैसा का तैसा नहीं जानते क्या? जान सकते क्या? क्यों नहीं जान सकते? जान सकते हैं। अरे जान तो रहे हो, क्या मान नहीं सकते? मानने में ही दिक्कत है, तो वैसा हमको मानना चाहिए। तो कहते हैं वह जान कर भी सकल शुद्ध, तो शुद्ध तो सब कुछ जान लिया। उसके बाद कहते हैं कि शिव शौक्य को ना प्राप्त हो। तो प्राप्त कैसे हो? तो उन्होंने एक उपाय बताया कि भाई अभी तक तुमने और हमने पर भाव में एकत्व करके, पर द्रव्य में एकत्व करके जो पर भाव उत्पन्न होता है, वो होता तो मुझ में है पर होता पर के लक्ष्य से है, इसलिए वो पर है। और उस पर को अपना नहीं मानना कि ठीक है नहीं मानेंगे, और उस पर भाव को छोड़ने के लिए दुखी भी मत होना, छोड़ने का उद्यम तो करना। और उद्यम किसका नाम? कि वो पर मैं नहीं हूं। तो बहुत ही सुंदर बात की
आयुषी, क्या सुंदर बात की। पेन क्यों लिख रहा है, कुछ नोट बना रहा है क्या। गरिमा, रिया, क्या सुंदर बात की कि सब विकल्पों का वमन कर जम जाए परम समाधि में। हाँ, निश्चय परक बात कर रहे हैं कि आत्मा में ही लीन हो, तब जो अतीन्द्रिय सुख, ऊपर बात कही ना कि नित्य सुख में लीन जो बुध है वह सकल शुद्ध जिन शुद्ध को जानता। तो ये कह रहे हैं कि तब जो अतीन्द्रिय सुख, क्योंकि आज तक ऐसा सुख देखा ही नहीं है, वो ज्योति सुरायमान हुई ही नहीं है, समझ में आया। तो कहते हैं कि वो जब जब उस समय अतीन्द्रिय सुख मिले, शिव सुख उसे जिन बर कहें। जैसे स्टोपदेश में कहा था, जानाति यासा जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम, निरंतर मोक्ष सुख का अनुभव करता है। तो कहते हैं कि भाई ये बात तो आपकी सत्य है, हमने खूब सुना, फिर उसके कि उसको पाने का उपाय क्या है। कि हम बहुत सुन लेते हैं और बार बार प्रेरणा देनी पड़ती कि पेन रख दो रिया, है ना, ये बार बार कहना पड़ता है हमको, समझ में आया। उपयोग इधर लगाओ, सुलान क्या नाम है, सलोनी है कि सुहानी है, कहना पड़ता है कि नहीं कहना पड़ता। तो इसका उपाय क्या, कैसे उपाय उपयोग को टिकाए रखें, हैं, सीधे बैठ जाओ बेटा अच्छे से, है ना। तो ये क्यों कहना पड़ता है, तो कहते काया की भी स्थिरता जरूरी है। हालांकि इस प्रकार से पद्मासन बैठने से, है ना, ध्यान लगाने से, समझ में आया। वास्तव में देखें तो ध्यान की जब चर्चा करते हैं, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एक को अग्र करके समस्त प्रकार की चिंता से निरोध रोक कर, हैं, सब रोक लो चारों तरफ से, जो पांच इंद्रियों और मन के माध्यम से जो उपयोग बाहर जा रहा है उसको रोक कर, बोलते कि नहीं बोलते, रोक लो। ये सब उपचार की भाषा है। क्यों, प्राथमिक भूमिका में परद्रव्य से जब हमारा ज्यादा अटैचमेंट है तो आपको बार बार कहने से नहीं रोकोगे आप। देख लो आप कि जिस बालिका ने मन बना लिया कि मुझे घर जाना है, वो साम दाम दंड भेद करके मेरी तो तबीयत खराब हो रही है, क्या करूं, समझ में है, उसे लाख प्रकार से आप समझा लो, नहीं लगेगा मन, गलत ही सही लगेगा, समझ में आया। इसी प्रकार अनादि काल से जिसका अभ्यास है सीधे बैठो, प्रांजल दीदी, हैं, बाद में सो जाना, समझ में आया, ये अनादि काल का अभ्यास है। तो अनादि काल का अभ्यास होने से ये कहा जाता है कि कई प्रकार से ध्यान द्वारा एकाग्र चित्त होने का उपदेश दिया जाता है। उसमें 98 नंबर में बताया कि पिंडस्थ और पदस्थ अर रूपस्थ रूपातीत जो शोभ ध्यान जिनवर ने कहे जानो परम। देखो इसमें क्या बात कही कि जब तक हम असत कल्पनाओं में पड़े हुए हैं, मोबाइल मिलेगा तो सुख होगा, समृद्धि टैबलेट मिलेगा तो सुख होगा, समझ में आया, इससे हम सुखी हो जाएंगे, इसके लिए शाम दाम दंड भेद करके भले दंड भुगतना पड़े तो भी हमें तो वो कार्य करके सुखी होना है, समझ में आया। और पश्चात उसके दुख भरा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें वो क्रियाकलाप उसमें बोलते ना, भय त्याग दूध बिलाव पीवे आपदा नहीं देखता। आपने देखो सब्जी मंडी में गाय बैल वगैरह होते हैं, अब वो क्षुधा वेदनी इतनी तीव्र लगती है अदिति, क्या करें, वो सब्जी मंडी में देखो इतनी, उसे मालूम है इतनी जोर से डंडे पड़ते हैं, पर वो यही ताक में रहता है कि कहाँ ठेले वाले की नजर चूके और मैं एक एप्पल उठाकर खा लूं, कहाँ बस। पर उसकी बाद की पीड़ा नहीं दिखती, क्योंकि क्षुधा वेदनी की पीड़ा इतनी है। तो पीड़ा सुख है कि दुख है, बताओ क्या लिखा प्रवचन सार जी में, इंद्रिय सुख सुख नहीं विषम बाधा सहित है। छोटे दादा तो बड़े दृष्टांत देते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे पांचों इंद्रिय के विषय भोग
हर कमरे में टीवी होना, ये हमारे दुख की निशानी है कि सुख की निशानी है? ये सब बड़े पैसे वाले हैं, हम बाथरूम में तक टीवी है साहब इनके। मतलब इतनी इतनी पीड़ा होती है कि हम आईपीएल के उस मैच की एक बॉल को भी मिस नहीं करना चाहते हैं। देखो, तो ये तुम्हारे इच्छा की पीड़ा कि नहीं तुम एक बॉल भी नहीं छोड़ना चाहते, तो ये दुख की निशानी है कि सुख की निशानी है? हैं? दुख की निशानी है। तो कहते हैं उसको रोकने के लिए अनादि काल का जो अभ्यास है, अब सुन तो लो, बौद्धिक स्तर पर बात तो समझ में आ गई हमें, पर नई बात समझ में आती। मन तो वो काम करने के लिए लालायित रहता है, वो नहीं मिलता तब तक उदास रहता है। तो क्या कहते हैं, हम यहाँ आपको उन विषय भोगों को छुड़ा नहीं रहे हैं। स्टोपदेश में लिखा ना, बुद्ध बुद्ध ज्ञानी की को बुद्ध भोगत गाढ़, कौन ज्ञानी पुरुष उन भोगों को गृद्धता से भोगेगा? क्योंकि अभी हमारी वो स्टेज नहीं है कि हम उसे छोड़ दें। क्यों? क्यों? हम धोबी के स्वान हो जाएंगे, हैं? न रहेंगे घर के, न रहेंगे घाट के। हम उनको पहले नहीं छोड़ सकते, पहले छोड़ देंगे तो क्या होगा? क्या पढ़ाया था आपको? कौन श्रेष्ठ है? निर्मोही मुनि से वो ग्रही श्रेयान श्रेष्ठ है, मोहिनो मुने वो श्रेष्ठ नहीं है। समझ में आया? श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि अभी उस प्राथमिक भूमिका में आप उन भोग रहते हुए उन भोगों से विरक्त कैसे होते हो, इस बात की चर्चा है। पर यहाँ पर उन मुनिराजों की चर्चा चल रही है, गृहस्थ की भी चर्चा चल रही है। जो जिस भूमिका में हो वो विचार करे, वो विचार करता है बुद्धिपूर्वक, क्योंकि असत कल्पना पड़ी हुई है ना कि सुखी हो जाऊंगा, और इस कल्पना को तोड़ने के लिए सत कल्पनाएं की जाती हैं। तो उसके लिए पिंडस्थ ध्यान, पिंड मतलब होता है शरीर, और उसमें स्थित क्या होता है? जो है आत्मा, उसका ध्यान करना, वो पिंडस्थ ध्यान। उसकी 4 प्रकार की धारणाएं बताई हैं पिंडस्थ ध्यान की। पृथ्वी धारणा है, अग्नि धारणा, पवन धारणा, जल धारणा, तत्व रूपवती धारणा। इन 5 धारणाओं के माध्यम से विचार किया जाता है घंटों घंटों। मुनिराज दिन में कम से कम 25 बार ये विचार बस आहार के लिए निकले। अब ये भूमिका नहीं हो पा रही कि क्षण क्षण में अंतर्मुख हो, सिद्धों से बातें करते हैं, नहीं हो पा रही, मुनिराज हैं। अब वो अपने में स्थित होने के लिए ध्यान करता है जी। क्या ध्यान करता है? पृथ्वी धारणा में कि पूरी पृथ्वी पर पानी, मध्य लोक में पूरे में पानी भरा है, और जम्बू द्वीप 1 लाख योजन बराबर 1000 पंखड़ियों का स्वर्णमयी कमल है। उस कमल की बीच में कर्णिका है, उस कर्णिका पे स्फटिक मणि का आसन है, उस आसन पर मैं विराजमान हूं। घंटों घंटों पहले यही विचार करता है, यही विचार करता है। क्यों? राग द्वेष किससे होता है? सही से बैठो, सही से बैठो, राग द्वेष हो रहा है, ये राग द्वेष हो रहा है। सीधे बैठो, है ना, रिधिमा अच्छे से बैठो, चेहरा दिखना चाहिए, ये राग द्वेष। पर कोई सामने है नहीं। जंगल में क्यों चले जाते हैं मुनिराज? क्योंकि प्रकृति, नेचर, एक सूर्य, चंद्रमा, पहाड़, जंगल, उनको देखकर क्या राग द्वेष होगा? बताओ। बस वो पेड़ जानने में आ रहा है तो आ रहा है ना, सब जानने में आ रहे हैं तो आ रहे हैं। जिससे हमारा राग द्वेष नहीं है वो हमारा नौकर्म बन ही नहीं रहा ना। वो पेड़ क्या हमारा नौकर्म बनेगा, वो शिला क्या हमारा नौकर्म बनेगी? ऐसा भाव नहीं आता, ये अच्छा है, इधर से पत्थर थोड़ा ऊंचा है तो तकिए का काम करेगा। विपरीत जगह जाकर बैठते हैं। वर्षा ऋतु में किसके किनारे? कहां पर? पेड़ के नीचे, पानी से बचने के लिए नहीं। बारिश रुक जाने पर भी वो पेड़ की बूंदों में से पानी टपकता रहता है, इसलिए पेड़ के नीचे कोई नहीं आएगा पानी गिरते समय या पानी रुकते समय। गिरते समय तो आ जाएगा, रुक जाए जब, तो वर्षा ऋतु में अधिकतर वो पेड़ के नीचे, क्योंकि पानी की बूंदों में कौन गीला होगा। ऐसे ही ग्रीष्म ऋतु में कहाँ पर? शिखर के ऊपर। ऐसी विपरीत परिस्थितियों के में जाकर रहते हैं। समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि न राग न द्वेष। जिस कारण से वो दूर जाते हैं
वो उनका उपयोग खराब ना हो, क्योंकि आत्मा के लिए उपयोग बहुत जरूरी है। तो उसको स्थिर करने के लिए उपयोग पर में बर्बाद ना हो, इसलिए ये सत्कल्पनाओं के माध्यम से विचार किया जाता है। फिर वो उसके बाद कौन सी धारणा होती है पृथ्वी के बाद? अग्नि धारणा। तो पूरे पे रा मैं बता चुका हूँ पहले, उधर चर्चा की थी एक दिन पूरी इस पर ही। ये रा एक बीजाक्षर होता है, उस पर शरीर पे पूरे में रा लिख देता है। रा ऐसा बीजाक्षर होता है जिस रा लिखने से ही शरीर पर आग लग जाती है, वहां अनार बम होता है ना, ऐसे ही जैसे अग्नि लगाते से ही देखने में आता है वो जलने लगता है, ऐसे पूरा शरीर जलने लगता है। और इस घुटने से यहाँ पर और ये पूरा शरीर जलने लगता है। ठीक है, ये अग्नि धारणा होती है। इधर हृदय स्थान पर एक उल्टा कमल होता है, उस पर ये एक एक करके लिखता है उपयोग टिकाने के लिए कि 8 पंखुड़ियों वाला हृदय स्थान पर एक उल्टा कमल होता है, उस पर हम लिखते हैं ऐसे बैठकर। एक पंखुड़ी पे मैंने ज्ञानावरण लिखा, दर्शनावरण लिखा, है ना, ऐसे 8 कर्मों के नाम लिखे। और फिर नाभि स्थान पर एक 16 पंखुड़ियों का कमल होता है, जिस पर लिखते हैं हम आ ई उ ऐसे 16 री तक लिखते हैं, लिखा। और उसकी कर्णिका में ह्रम शब्द लिखा रहता है, और ह्रम के राखी रेफ से उसमें अग्नि के परमाणु प्रज्वलित होते हैं। धीरे धीरे अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, और वो जो काला कमल हृदय स्थान पर रहता है, उधर की लो उसको जलाने लगती है। तो ये विचार करते हैं कि मैं 8 कर्मों से, वो 8 कर्म पूरे जल गए हैं। उसके पश्चात शरीर को जला देते हैं, और त्रिकोणमयी जो घुटने से लेकर मस्तक तक वो जो हृदय कमल जलता है, वो इधर मस्तक तक आग ले आता है। और फिर एक एक अंग पर पूरे आगे पीछे एक एक अक्षर में जितने समय लिखे रा बीजाक्षर लिखते हैं, और पूरा शरीर जलकर राख हो जाता है। उसके बाद ये पवन धारणा होती है कि जो भी रचकण होती है वो पवन उड़ा कर ले जाती है, आत्मा अकेला बचता है। उसके बाद जल धारणा होती है, जो जो परमाणु रह गए हैं जल उठाकर ले जाता है। और तत्व रूपवती भावना में हम ये विचार करते हैं, आत्मा बिल्कुल साफ हो गया सिद्ध के समान, परम शुद्ध शरीर के परम शुद्ध शरीर के प्रमाण आत्मा को देखो। जो शरीर आपका था उसके प्रमाण अपने आत्मा को देखो आप, निराकार। ये इसमें धारणा होती है, यही पिंडस्थ ध्यान है। ठीक है, पदस्थ ध्यान क्या होता है कि पदों के द्वारा ध्यान करना। जैसे ओम को अरहम को मस्तक पर, भौहों के बीच में, नाक के नोक पर, मुंह में, गले में, हृदय में या नाभि में विराजमान करके देखें। वह पंच परमेष्टि के गुण कभी कभी विचार करें, अथवा 8 पत्तों का कमल, ये पदस्थ दूसरे नंबर के ध्यान की चर्चा कर रहे हैं, ये पदस्थ ध्यान कहलाता है। 8 पत्तों का कमल हृदय में विचारें, एक एक पत्ते पर नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सव्य साउणम, सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः और सम्यक चारित्राय नमः। इन 8 पदों को विराजित करके एक एक पद का ध्यान करें। अभी कहते इससे क्या होता है, ये हमारे जो ये माइंड को रोकते हैं। कहीं कहीं अपन बोलते हैं ना, हम अभी पंडित जी प्रवचन सुन रहे हैं और क्या पता कहाँ ध्यान चला गया, तो अभी यहाँ पर देख रहे हो ध्यान कहीं और चला गया। तो ये ध्यान को एक अपने उपयोग को एकाग्रचित्त करने के लिए इस प्रकार का विचार किया जाता है ना। ये सत्कल्पना कही जाती है, क्यों अनादि से असत कल्पना चल रही है ना। रूपस्थ ध्यान क्या होता है कि रूपस्थ ध्यान रूप को देखकर अरहंतों के, किस प्रकार से कि अपने को समव शरण में श्री अनंत भगवान के सामने खड़ा देखें। अनंत भगवान के पद्मासन परम शांत विराजित है, उनके स्वरूप का दर्शन करो, अथवा किसी ध्यानमय तीर्थंकर की प्रतिमा को मन में लाकर ध्यान करें। ये कौन सा ध्यान कहलाता है? रूपस्थ ध्यान। ठीक है, उसके बाद रूपातीत ध्यान। सिद्ध रूपातीत, रूप से अतीत किसी प्रकार का रूप ना देखें। क्या देखें उसमें? सिद्ध भगवान के पुरुषाकार ज्ञानानंदमय स्वरूप का ध्यान करें। जब मन एकाग्र होता है, वीतरागता प्रकट होती है,
तब बहुत कर्म झड़ते हैं। आत्मा आत्म ध्यान के उपाय से ही परम पवित्र परमात्मा होता है। ठीक है, तत्वानुशासन शासन में एक बात कही है, वो यहाँ पर कोट की गई है, जिस भाव से व जिस रूप से आत्मज्ञानी आत्मा को ध्याता है, उसी से वह तन्मय हो जाता है, जैसे रंग की उपाधि से स्फटिक मणि पाषाण तन्मय हो जाता है। ठीक है, तो ये कहते हैं हम जिस प्रकार का विचार करते हैं उस रूप, जैसे समय सारजी में आया ना, ध्यान आविष्ट और भूताविष्ट, है ना। भूताविष्ट का क्या दृष्टांत, जिसको भूत लग जाते हैं तो आपने देखा होगा वो अपने आप को वही मानने लगता है। भूत प्रवेश करने पर लाओ मुझे तो ये खाना है, ये पीना है, होता है। भूत मतलब ये जो भूत पिशाच किन्नर गंधर्व यक्ष इत्यादि जो होते हैं, ये कोई भूत नहीं है, ये तो देव हैं, पर आ जाते हैं कभी कभी, होता है। हाँ, कोई कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी चाचा की लड़की को दादी जी, हमारा देहांत हुआ था दादी जी का, हॉस्पिटल में ही देहांत हो गया। ये मेरे सामने की घटना। अब आप कहोगे होता है नहीं होता, कोई बड़ी अचंभे वाली बात नहीं है। मैं गया हुआ था कहाँ पर, क्या बोलते हैं, श्रवण बेलगोला इत्यादि। तो हमारी जो दादी थी, मेरे चाचा की लड़की का अपेंडिक्स की नस का ऑपरेशन होना था। ठीक है, तो वो कोई नॉर्मल ऑपरेशन था, पर हम सब लोग हंसी खुशी हॉस्पिटल में गए और सब एक हमारी दादी परिचय करा रही, ये हमारा पोता है। वीर बहुत छोटा था उस समय, तो ये पोता है, ऐसा ऐसा बता रही। और अचानक ही मेरी चाचा की लड़की को अपेंडिक्स की, आशीर्वाद हॉस्पिटल है ना बेटा, तो वहाँ पर लेके गए। कहाँ पर, ऑपरेशन थिएटर में, अपेंडिक्स की नस का ऑपरेशन। और दादी को अचानक कहना मेरी आँख में कुछ कीड़ा चला गया, कीड़ा चला गया। उसी समय कीड़ा नहीं गया था, उन ब्रेन हेमरेज हो गया, नस फट गई थी। और अचानक वो बैठी और उनको वहीं उसी जगह हॉस्पिटल में उसी कमरे में लिटा दिया गया। और बहुत फेमस डॉक्टर लाहौटी, हमारे दादाजी का दोस्त था, वो उस बात कर रहा, अपन कहते हैं कि हॉस्पिटल तक नहीं ले जा पाए। और दादी जी को एक तरफ हमारे चाचा की लड़की का ऑपरेशन हो रहा, आईसीयू में उधर होकर आ गया, और एक तरफ दादी जी आ गई और वहीं उनका देहांत हो गया। ठीक है, अब कुछ दिन बाद हम गए कहाँ पर, श्रवण बेलगोला घूमने, कुछ दिनों बाद, महीने भर बाद। तो दादी चाचा की लड़की को कि दादी जी आ गई, मतलब ये समझना, और वो नाम ले रही सबका 15-20 मिनट के लिए, ऐसा ऐसा उन्होंने कहा। मैं वहाँ पर गई थी, सुधा सागर महाराज जी का वहाँ वो लगा हुआ था कोटा में, मुझे कोई नहीं मिला, कोई नहीं आया, मतलब पूछ रही हैं ऐसे ऐसे। पर उनकी स्टाइल और टोन, मतलब ये कहना चाहते हैं कोई किसी के आ जाता है तो वो उसी की भाषा बोलने लगता है, इसको बोलते हैं भूताविष्ट। बात समझ में आ रही है? और फिर उसके बाद उसे कुछ होश नहीं रहता क्या हुआ। तुमने कई प्रकार के वीडियो देखे होंगे, जब नव दुर्गों के टाइम आता है तो लोग बाग घर में ही नाचने लगते हैं, कोई कोई के कुछ आ जाता है। और एक तो ऐसी आई थी, दुर्गे माता जी के ऊपर उन्होंने लात रख दी, यानी कई वीडियो आई। फिर उनको कोई नींबू, हाँ, मूर्ति जब विसर्जन के लिए ले जाते हैं, कई प्रकार के वीडियो आते हैं आजकल, तो वो वीडियो बनने लगे ना, तो वो अब आप देखो उसे कुछ होश नहीं रहता उस जीव को, उसको कहते हैं भूताविष्ट। और ध्यानाविष्ट, ध्यान के माध्यम से वो अपने आप को भैंसा मानने लगा। समय सारजी में आई कि नहीं आई? सेजल, तुम लोग क्या कर रहे हो बेटा? कौन सा ध्यानाविष्ट हो गया तुम्हें, समझ में आया? तो वो उस ध्यान के माध्यम से अपने आप को वो भैंसा मानने लगता है कि मैं बड़े सींगों वाला भैंसा हूं, इस छोटे से दरवाजे में से मैं कैसे निकलूंगा। इसको बोलते हैं ध्यानाविष्ट। तो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार का तुम ध्यान करते हो उस रूप तुम हो जाते हो। तभी तो कहा ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमयी हैं, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी। जिस प्रकार के भाव होंगे उस प्रकार का वो हो जाता है, अपने आप को स्वीकार करने लगता है। तो तुम और हम रूपातीत ध्यान, है ना, तुम और हम पिंडस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान, ये सब ध्यान करेंगे तो उस प्रकार, जिस प्रकार का ध्यान करेंगे उस प्रकार के रूप अपने आप को अनुभव करेंगे।
तो ये असत कल्पना को तोड़ने के लिए सत कल्पना का ध्यान किया जाता है। ठीक है, इस परंतु ये ध्यान नहीं है, बोलते ना एकाग्र चित्त होना। हम एकाग्र चित्त होकर बैठते हैं, एकाग्रता अकड़न लाती है, क्या बोला मैंने, और ध्यान विश्रांति का नाम है। तुम और हम जो इस प्रकार से बैठते हैं इसको ध्यान मत मानना। अरे ध्यान तो 24 घंटे चल रहा है, ये बात अलग है, आर्त रौद्र ध्यान चल रहा है, परंतु जब उस ध्यान में तल्लीन, जब हमारा उपयोग उस प्रकार का हो जाता है तो ध्यान करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक होता है। पर ये उसको एकाग्र चित्त होने के लिए इस प्रकार की धारणाएं की जाती हैं, बात समझ में आती है। पर रुचि जिस प्रकार अपनी तीव्र होती है तो ये समझ लो ध्यान तो ऑटोमेटिक होने लगता है। एकाग्रता ध्यान नहीं है, वो तो किसी एक विषय पर आप ध्यान को एकाग्र चित्त करते हैं, एकाग्रता से ध्यान नहीं होता, ध्यान से एकाग्रता बढ़ती है, ये बात अलग है। ध्यान से ऑटोमेटिक एकाग्रता बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि तुम गे को देखोगे तो भी तुम्हें ज्ञान दिखेगा। क्या दिखेगा? ज्ञान। क्योंकि असली ध्यान क्या है, ये चारित्र, चारित्र से ही ध्यान चालू होता है ना, चारित्र। तो चारित्र, अब आगे वो कहते हैं इससे फायदा क्या है, तो 4-5 प्रकार के चारित्र कहे जाते हैं। कौन कौन से? सामायिक, छेदोपास्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। ये इन चारित्रों की उन्होंने चर्चा की है, इनकी व्यवहारिक चर्चा भी है, परंतु यहाँ पर जो चर्चा की है कई प्रकार से व्यवहारिक दृष्टि से देखो तो वो भी चर्चाएं हैं, पर इसमें अपन पढ़ते हैं कि इससे फायदा क्या है। चारित्र मतलब, पहला चारित्र मतलब पहले ध्यान का प्रकार क्या है, देखो आप पढ़ो। जीव है सब ज्ञानमय, इस रूप जो समभाव हो, है वही सामायिक कहें, जिन देव इसमें शक न हो। जो राग एवं द्वेष के परिहार से समभाव हो, है वही सामायिक कहें, जिन देव इसमें शक। क्या कहा? ये कौन सा चारित्र? ये सामायिक चारित्र की चर्चा की। ठीक है, सामायिक चारित्र में ये जीव पांचों प्रकार के जो सावध योग हैं, पांचों प्रकार के आरंभी, हिंसा इत्यादि के कार्य हैं, उससे अपनी प्रवृत्ति को रोककर अपने आत्मस्थ होता है और वो संभाव में स्थित होता है। अगर गृहस्थ की दृष्टि से कहें तो आप जो रत्नगंज साबकाचार्य जी में अंतिम में सामायिक शिक्षा व्रत इत्यादि हैं, है ना, उस प्रकार का इसका अभ्यास होता है गृहस्थ के, और मुनिराज के सामायिक चारित्र होता है। ठीक है, तो ये चारित्र जो होता है ये आत्मलीनता पूर्वक, समझ में आया, पांचों पापों के त्याग पूर्वक आत्मस्थ जो होता है, जो संभाव में स्थित होता है, उसको वो चारित्र कहते हैं। छेदोपस्थापना चारित्र क्या होता है कि जब ये इस चारित्र से, सामायिक चारित्र से छूट जाता है तो पुनः जब जो व्यवहारिक व्रत इत्यादि होते हैं, उन पांचों पापों के त्याग पूर्वक जो व्रतों में अतिचार इत्यादि लगते हैं, तो उनको छोड़कर पुनः व्रतों को धारण करके फिर पुनः सामायिक की स्थिति में पहुंचता है, तब उसको कहते हैं छेदोपस्थापना। जो सामायिक का छेद हो जाता है, उच्छेद हो जाता है, तो उससे दूर करके दोबारा वो उसमें लीन होता है, तो उसको कहते हैं छेदोपस्थापना चारित्र। समझ में आया? बात समझ में आ रही है? ये 6वें से 90वें गुण स्थान तक होता है। ठीक है, मुख्यतः 6वें गुण स्थान में। और इसके बाद आता है परिहार विशुद्धि। परिहार विशुद्धि में क्या है कि परिहार विशुद्धि में सर्व प्रकार की हिंसा का त्याग, ये विशेष है, विशेष विशुद्धि। व्यवहार से करो तो समस्त प्रकार की हिंसा का त्याग, और निश्चय से आप देखो तो आत्मस्थिरता की विशुद्धि बढ़ना। ठीक है, और विशुद्धि, परिहार विशुद्धि मतलब इसमें हिंसा का त्याग
सर्व प्रकार के हिंसा का त्याग प्रमुख हो जाता है। और छेदोपस्थापना में क्या होता है, इसमें क्या होता है छेदोपस्थापना में, कि छेदोपस्थापना में तो जो व्रतों में दोष इत्यादि लगते हैं उनको दूर करके दोबारा पुनः व्रत धारण किया जाता है और फिर दोबारा सामायिक की स्थिति में वो जीव पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद वो सूक्ष्म सांप्राय कषाय रहती है जब तक, उस समय जो 10वें गुण स्थान में वो कहते हैं उस समय का जो चारित्र है वो क्या कहलाता है, हाँ 10वें गुण स्थान का वो सूक्ष्म सांप्राय, और इसको इसमें गौण किया है। उसके बाद होता है 13वें गुण स्थान से, जब पूर्व सूक्ष्म लोभ का त्याग हो जाता है, रंज भी कषाय नहीं रहती, जैसा का तैसा स्थिरता होती है, किसी प्रकार का कषाय का कोई उदय नहीं रहता, वो उसको बोलते हैं यथाख्यात, जैसा का तैसा जो स्थिति आत्मा की है वैसी की वैसी प्रकट हो जाती है, वो चारित्र कहलाता है यथाख्यात। तो इस प्रकार के ध्यानों से वो उस स्थिति में पहुंचता है। ये अपन आज पढ़ लेते हैं पूरा 101 नंबर में छेदोपस्थापना चारित्र का कथन पढ़ते हैं। हिंसादि के परिहार से जो आत्म स्थिरता बढ़े, यह दूसरा चारित्र है जो मुक्ति का कारण कहा। ठीक है, परिहार विशुद्धि चारित्र का कथन पढ़ते हैं। जो बड़े दर्शन शुद्धि मिथ्या त्वादि के परिहार से, परिहार शुद्धि चरित जानो, सिद्धि के उपहार से। ठीक है, यथाख्यात चारित्र की चर्चा अपन पढ़ते हैं। 103, लोभ सूक्ष्म जब गले, तब सूक्ष्म शुद्ध उपयोग हो, है सूक्ष्म सांपराय जिसमें सदा सुख का भोग हो। इसमें समझ में आया, इसमें यथाख्यात चारित्र ही बोल दिया, उसको गौण कर दिया। ठीक है, तो ये आज हमने थोड़ा सा देखा कि उस ध्यान के माध्यम से चारित्र प्रकट होता है। वास्तव में ये सब नाम याद करके कि कब मैं कौन सा चारित्र प्रकट करूं, ऐसा नहीं होता। करने लायक तो सिर्फ एक ही काम है। समझ में आया क्या काम है? जो सामयिक में बात कही कि जीव है सब ज्ञानमय। कैसा है? ज्ञानमय। इस रूप जो समभाव हो, जब इस प्रकार का विचार इस जीव के उपयोग में उग्र होता है बारंबार, तो क्या होता है कि जीव संभाव की स्थिति में पहुंच जाता है। और असलियत में देखा जाए कि है वही सामायिक कहें जिन देव, इसमें किसी प्रकार का कोई शक मत करो कि नहीं सामायिक के हमने बहुत वेद पढ़े हैं, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है। कि सामायिक की ये स्थिति है, जब अपने आप को ज्ञान में स्वीकार करता है तब कहते हैं कि जो राग एवं द्वेष के परिहार पूर्वक जो संभाव हो, है वही सामायिक कहें जिन देव, इसमें शक ना हो। ये स्थिति की चर्चा कल हम करते हुए विषय को आगे बढ़ाएंगे। ये जब चारित्र की स्थिति में जब जीव पहुंच जाता है तो हमने पढ़ा है चारित्रम खलु धम्मो, वास्तव में चारित्र ही धर्म है। इस प्रकार से हम इस बात को पढ़ेंगे। उसमें लघु सिद्धांत प्रवेशिका में चारित्र किसका नाम कहा बताओ? आत्मा की है, आत्मा की अहिंसा का नाम चारित्र है। अहिंसा किसका नाम? राग द्वेष के परिहार पूर्वक अप्रादुर्भावा खलु रागादि नाम भवत्य हिंसेति। राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना ही वो क्या है? अहिंसा। ठीक है, और आत्मा की अहिंसा का नाम चारित्र। तो मूल रूप से बुद्धि पूर्वक उस राग द्वेष से भिन्न होंगे तो जब होंगे, परंतु हमें यहाँ पर बुद्धि पूर्वक राग द्वेष से हम कैसे भिन्न होवे, कम से कम इस बात का ख्याल करें हम राग द्वेष किसी भी परिस्थिति में उपस्थित ना हो,
उसके लिए हमें समस्त सिद्धांतों का विचार करना पड़ेगा। निमित्त उपादान, क्रमबद्ध पर्याय, है ना, कर्म का उदय इत्यादि अगर विचार करेंगे तो हम राग द्वेष से बचेंगे। किसी भी परद्रव्य को हम नौकर्म नहीं बनाएंगे, और नहीं बनाएंगे तो हम राग द्वेष से दूर रहेंगे, तब जाकर हम उस सामायिक की स्थिति में पहुंचेंगे। ऐसे सामायिक की स्थिति में पहले चारित्र प्रकट हम सबके हो गए। इसी मंगल भावना से हम आज की बात